हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ्स पे। हमने डिफरेंशियल ज्योमेट्री की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हमने पिछली बार पैरामीटराइजेशन टॉपिक कवर किया था। उसमें हमने पैरामीटराइजेशन की डेफिनेशन समझी थी और उसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व की थी। इस वीडियो में हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है आर्क लेंथ। तो आइए समझते हैं आर्क लेंथ क्या होता है। इफ़ यू वी बिलोंग्स टू आर एन, मतलब कि हमने हमारे एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस में हमने दो वेक्टर्स लिए u और v। तो u और v का जो डिफरेंस लिया जब, तो वो हमें एक वेक्टर दे देगा, ठीक है। और उस वेक्टर पे जब हम नॉर्म अप्लाई करेंगे तो वो हमें उस वेक्टर की लेंथ दे देगा, क्योंकि नॉर्म फंक्शन क्या करता है, लेंथ ही देता है ना हमें। तो u माइनस वी का अगर हम नॉर्म लेंगे तो वो डिनोट करेगा लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स u एंड v इन एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस। अगर हम उस कर्व की पैरामीटराइजेशन ले लें तो पैरामीटराइजेशन क्या होता है ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था अच्छे से, तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखें और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ठीक है। तो इफ़ गामा इज़ अ पैरामीटराइज्ड कर्व देन द पार्ट ऑफ द इमेज सी ऑफ गामा between gamma t and gamma t plus delta t, where delta t denotes a small increment in t, is nearly a straight line। ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि मान लो ये कोई कर्व है, ठीक है। जब हम इसकी पैरामीटराइजेशन लेंगे तो ये मानो इसकी पैरामीटराइजेशन है। अगर ये इसकी पैरामीटराइजेशन है जिसको हम गामा से डिनोट कर रहे हैं, तो अगर इसका मैं छोटा सा हिस्सा ले लूँ, है ना, मतलब इसमें मैं इंक्रीमेंट कर दूँ छोटा सा, बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर डेल्टा टी इंक्रीमेंट कर दूँ, मानो यहाँ तक है, ठीक है। तो डेल्टा टी यहाँ है एट पॉइंट टी, और ये क्या पॉइंट बन गया, गामा ऑफ टी प्लस डेल्टा टी, ठीक है। तो ये गामा टी है, ये स्टार्टिंग पॉइंट गामा टी है अपना, और जब इसमें इंक्रीमेंट कर दिया मैंने डेल्टा टी तो ये गामा टी प्लस डेल्टा टी बन गया, ठीक है। तो इस छोटे से पार्ट को अगर मैं इस सी से डिनोट कर दूं जो कि इमेज है, ठीक है, गामा की, कहाँ से कहाँ तक, गामा टी से लेकर गामा टी प्लस डेल्टा टी, वेयर गामा टी डिनोट्स अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन टी, इज़ नियरली अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो ये कर्व मानो है ना बहुत बड़ी है, ऐसे गोल सी है, तो इसका अगर मैं छोटा सा इंक्रीमेंट करूँगी तो ये नियर अबाउट एक स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये यही बात कह रहा है कि वेयर इज़ नियरली अ स्ट्रेट लाइन, और जिसकी लेंथ क्या होगी, लेंथ इसके अकॉर्डिंग देखें तो क्या होगी, ये माइनस ये, ठीक है। तो यानी कि गामा टी प्लस डेल्टा टी माइनस गामा टी का नॉर्म, तो ये आ गया अपने पास नॉर्म ऑफ गामा टी प्लस डेल्टा टी माइनस गामा टी का नॉर्म, ठीक है। तो जहाँ पर हमारा गामा टी क्या है, एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस को बिलोंग कर रहा है। अब मैं इसी चीज़ को अगर मैं ऐसे लिख दूँ, नॉर्म ऑफ गामा टी प्लस डेल्टा टी माइनस गामा टी नॉर्म अपॉन डेल्टा टी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, तो ये किसके बराबर आएगा, ये इसके बराबर आ जाएगा ना, गामा ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस गामा टी, ये सबका नॉर्म ले लूँ और ये डेल्टा टी बाहर आ जाएगा। ये कैसे आया, ये इस तरह से आया, जब हम किसी स्केलर क्वांटिटी का किसी वेक्टर के साथ नॉर्म लेते हैं तो क्या होता है, जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो बाहर आके उसका मॉड हो जाता है, ठीक है, और एक्स वाले का नॉर्म एज इट इज़ आता है। तो यहाँ पर जो गामा टी है तो एक पॉजिटिव वैल्यू ना, ठीक है, रियल नंबर ही है, मतलब स्केलर ही है, तो ये आ जाएगा बाहर मॉड बन के, और मॉड ऑफ रियल इज़ रियल ओनली, है ना। तो इसीलिए हमने डेल्टा टी को एज इट इज़ लग दिया, और इस सब का हो गया नाम, जो कि ये हमारा एक्स है और ये क्या है हमारा अल्फ़ा, ठीक है। अब देखो क्या करना है। अब मान लो ये जो गामा टी है हमारा, सॉरी डेल्टा टी है हमारा, ये ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। तो अगर ये ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है तो हमारा ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ये एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा गामा डॉट टी नॉर्म ऑफ डॉट डेल्टा टी। ये क्यों बना, देखिए ये डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव से आया है, डेरिवेटिव की डेफिनेशन विद रिस्पेक्ट टू टी यही कहती है ना
याद करें तो अगर हमने +2 में बहुत अच्छे से कर रखा है, ये +1 +2 का कंसेप्ट है, तो इससे हमने रिप्रेजेंट कर दिया सारे को गामा डॉट टी से, मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। तो गामा डॉट टी का नॉर्म लिया और डॉट गामा टी एज इट इज। इस इक्वेशन को हम मार्क कर लेते हैं स्टार, ठीक है। अब देखें क्या हो रहा है। अब मान लो हमने कैलकुलेट करनी है लेंथ ऑफ द कर्व। नाउ टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ पार्ट ऑफ सी, तो जो सी हमने ली थी इमेज, है ना, ये हमारी अगर कर्व थी तो ये गामा टी था, ये गामा टी था और ये गामा टी प्लस डेल्टा टी था, है ना, और इस पार्ट को हमने सी डिनोट कर रखा है। तो नाउ टू अगर इसकी लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे। नाउ टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ पार्ट ऑफ सी वी डिवाइड इट इनटू सेगमेंट्स करस्पॉन्डिंग टू द स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा टी इन टी एंड देन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट यूजिंग स्टार एंड फाइनली एड अप द रिजल्ट। तो क्या कह रहा है, ये जो पार्ट है ना, इसके हम बना लेंगे सेगमेंट्स, ठीक है, छोटे छोटे सेगमेंट्स बना लेंगे जो कि डेल्टा टी लेंथ के ही होंगे, ठीक है, इंक्रीमेंट करने पर। और जब हमने इनको सेगमेंट्स में ब्रेक कर लिया तो हर एक सेगमेंट की हम इंडिविजुअली लेंथ फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, ठीक है। और फिर एंड में क्या कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी सारी लेंथ आ जाएगी। और हमने एंड में क्या करना है, जब हम डेल्टा टी को 0 को अप्रोच करा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो इस डिस्कशन को ध्यान में रखते हुए हम आर्क लेंथ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हम आर्क लेंथ को डिफाइन करेंगे, द आर्क लेंथ ऑफ अ कर्व गामा एट द पॉइंट गामा टी नॉट इज द फंक्शन एस टी given by st is equals to integration t naught to t norm of gamma dot u of du, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास आर्क लेंथ का, ठीक है। आर्क लेंथ को डिनोट करेंगे हम st से और इंटीग्रेट कर देंगे स्टार्टिंग पॉइंट t नॉट और जहाँ तक हमने इंक्रीमेंट किया है t, मान लो वहाँ से वहाँ तक इंटीग्रेशन कर देंगे किसका, लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट का, ठीक, और विद रिस्पेक्ट टू डी यू, वेयर गामा टी नॉट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा। अब देखिए, मान लो ये सी है हमारा, ठीक है, ये गामा टी स्टार्टिंग पॉइंट है और ये गामा टी हमारा फाइनल पॉइंट है, ठीक है, और ये इमेज है सी। तो अगर हम स्टार्टिंग पे खड़े हैं, है ना, एट टी इज इक्वल्स टू 0, मतलब स्टार्टिंग में, तो लेंथ तो कुछ भी नहीं होगी ना, 0 ही होगी। तो हमारा एस टी नोट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर t ग्रेटर देन टी नोट है, मतलब t हमारा टी नोट से बड़ा है, ये वाला हिस्सा, तो उस केस में जो एस टी यानी कि आर्क लेंथ है वो 0 से तो बड़ी होगी, क्योंकि कुछ तो लेंथ होगी ना इसकी, ठीक है। और अगर t लेस देन टी नोट है, मतलब इससे छोटा है, तो हमारी आर्क लेंथ भी नेगेटिव में आएगी, ठीक है। तो आर्क लेंथ भी नेगेटिव हो सकती है। सो इफ़ वी चूज़ अ डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट, अगर हम ये टी नॉट हटाकर ये वाला टी नॉट ले लें, मतलब इनिशियल पॉइंट चेंज कर लें, तो क्या होगा। तो देखिए, पहले हम यहाँ थे, अब हम यहाँ आ गए, यहाँ से मेजर करना स्टार्ट कर दिया, मतलब ये भी हमारा घट के इतना रह गया, ठीक है। सी डैश ले लेते हैं, तो क्या होगा, इफ़ वी चूज़ अ डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट से गामा टी नॉट बार, ये गामा टी नॉट बार ले लेते हैं, गामा टी नॉट बार, ठीक है। तो फिर आर्क लेंथ क्या बन जाएगी, अब आर्क लेंथ फिर टी नॉट से स्टार्ट, टी नॉट बार से स्टार्ट हो जाएगी ना, यहाँ से यहाँ तक। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एस टी बार इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन टी नॉट बार टू टी नॉर्म ऑफ गामा डॉट यू मा डी यू। ये सेम रहेगा। ये क्यों सेम रहेगा, क्योंकि पैरामीटराइजेशन ऑफ कर्व तो सेम ही रहेगी ना, वो थोड़ी चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो हम देख सकते हैं कि अगर हम इंटीग्रेशन कर दें टी नॉट टू टी नॉट बार, मतलब इन दोनों इक्वेशंस को देखो, ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को देखो, तो अगर मानो मैंने टी नॉट से टी नॉट बार जाना है, ठीक है, मतलब पहले इसकी निकाली थी, फिर इसकी निकाली, अब मुझे इसकी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे,
तो इंटीग्रेशन करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पहले ये था फिर ये बन गया, तो टी नॉट से टी नॉट बार, ठीक है, नॉर्म ऑफ ये गामा डॉट यू डी यू सेम रहेगा, ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा एस टी दिस माइनस दिस, एस टी माइनस एस टी बार, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो ये कैसे स्केलर क्वांटिटी होगी, देखें हमने ये पढ़ रखा है ना कि इंटीग्रेशन ऑफ ए सी एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सी बी, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स, ये क्या होता है, ये यही तो होता है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो इसी चीज़ का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है यहाँ। सो एस बार टी हमारा क्या है, एक रिजल्टेंट आर्क लेंथ बनेगा जो किसके बराबर होगा, जो हमारा आर्क लेंथ दिस, ठीक है, आर्क लेंथ दिस माइनस दिस, यानी कि एस टी माइनस एस बार टी के बराबर होगा, दैट्स ऑल, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट से मुझसे पूछें, ताकि मैं इसे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें, ठीक है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।